महिला बस एक त्वचा के रंग वाला बॉडी सूट पहन लेती है, फिर अपने हाथ पर थोड़ा शैम्पू निकालती है और उसे बेहद आनंद लेते हुए इस्तेमाल करने का नाटक करती है, क्योंकि वह एक खूबसूरत शैम्पू विज्ञापन की शूटिंग करने वाली है। लेकिन अचानक निर्देशक उससे कहता है कि वह और ज्यादा वास्तविक तरीके से अभिनय करे। अभिनेत्री गुस्सा दबाकर फिर से अपने किरदार में डूब जाती है, लेकिन जब वह दोबारा अपनी आंखें खोलती है तो उसके आसपास की हर चीज अजीब तरीके से बदल चुकी होती है। पहले का व्यस्त सेट अब एक बाथरूम में बदल चुका है। लॉरा को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। अनजान माहौल को देखकर वह जल्दी से एक बाथरोब पहन लेती है और बाहर जाकर देखना चाहती है कि क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही वह बाथरूम से बाहर निकलती है उसे पता चलता है कि यह असल में एक घर है और विज्ञापन के वे दोनों बच्चे यहीं खेल रहे हैं, जबकि उसका पति बनने वाला अभिनेता सोफे पर बैठा टैबलेट चला रहा है। लॉरा को लगता है कि यह रू का कोई मजाक है, इसलिए वह दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल वह आदमी उसे वापस खींच लेता है, क्योंकि उसके हिसाब से एक पत्नी का बाथरोब पहनकर बाहर जाना ठीक नहीं है। लेकिन लॉरा को यह सब इतना अजीब लगता है कि वह उसकी बात नहीं सुनती और बिना हिचकिचाए बालकनी की ओर दौड़ जाती है। लेकिन वहाँ जो वह देखती है उसे तुरंत स्तब्ध कर देता है। उसे पता चलता है कि यह पूरी तरह से अनजान जगह है, वह सेट बिल्कुल नहीं जहाँ वह पहले आई थी। लॉरा अभी संभल भी नहीं पाती कि जैक ये सोचकर उसे वापस अंदर खींच लेता है कि वह कूदने वाली है। इससे लॉरा गुस्से से भर उठती है। वह कहती है कि वह तो साफ तौर पर एक शैम्पू विज्ञापन की शूटिंग कर रही थी, तो फिर वह अचानक यहाँ कैसे आ गई। फिर वह जैक को चेतावनी देती है कि यह मजाक बंद करे और तुरंत उसके कपड़े वापस दे। कोई और रास्ता न देखकर लॉरा एक ड्रेस पहन लेती है और बिना रुके नीचे चली जाती है। वह टैक्सी लेकर घर जाने का फैसला करती है। उसे लगता है कि अब यह मजाक खत्म हो गया है, लेकिन घर पहुंचने पर दरवाजा खोलने वाला उसका बॉयफ्रेंड होता है। क्योंकि रात काफी हो चुकी होती है, थकी हुई लॉरा सोफे पर लेट जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे पहचान ही नहीं पाता। लॉरा को लगता है कि वह भी इस मजाक का हिस्सा है। तभी एक अजनबी महिला सामने आ जाती है। तभी लॉरा को एहसास होता है कि उसके बॉयफ्रेंड की अब कोई और है। जिज्ञासा और दुख में वह मुड़कर वहाँ से चली जाती है और एक ड्राइवर से उसे बार ले चलने के लिए कहती है। वह अपने दुख को शराब में डुबोना चाहती है, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात अपने दोस्तों से हो जाती है। वह उन्हें अपने साथ हुई सारी बातें बताती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वे उसे मानसिक रूप से अस्थिर समझते हैं, क्योंकि वे लॉरा को जानते ही नहीं है। जब उसके कोई भी दोस्त उसे नहीं पहचानते तो लॉरा गुस्से में बार छोड़ देती है और ड्राइवर से कहती है कि उसे वापस उसी बिल्डिंग में ले चले। घर लौटते ही जैक तुरंत उसे डांटना शुरू कर देता है। वह कहता है कि उसे पैसे बचाने की कोई समझ नहीं है और एक रात की टैक्सी का खर्च उसकी एक दिन की कमाई के बराबर है। उसी पल लॉरा को एक बात समझ आती है। क्या ऐसा हो सकता है कि शैम्पू विज्ञापन की शूटिंग के दौरान वह गलती से कहानी के अंदर ही प्रवेश कर गई हो। अपने और जैक की शादी की तस्वीरों को देखकर लॉरा निराश होकर बेडरूम में चली जाती है और जैक को कमरे से बाहर निकाल देती है। उसे लगता है कि अगर वह सो जाए तो शायद सुबह तक सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि अगली सुबह आंख खुलने पर भी वह उसी बेडरूम में होती है और जैक उसके पास बैठा उसे लगातार काम पर जाने के लिए कह रहा होता है। तभी लॉरा को एहसास होता है कि वह सच में इस कहानी के अंदर आ चुकी है।